रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जचगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वह ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। फायदा इसका यह है कि बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 3, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसको पहले पूरी तरह डुबो दो, फिर निकाल कर फेंको, क्योंकि उसके एक पर में शिफा है तो दूसरे में बीमारी है। नंबर 4, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाटेगा तो उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। नंबर 5, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मैंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज में शिफा है। नंबर 6, मिशवाक जरूर किया करो क्योंकि इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आंख की रोशनी तेज होती है। नंबर 7, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ क्योंकि उसमें 70 बीमारियों से शिफा है जिनमें से एक कोढ़ भी है। नंबर 7, अंजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नंबर 8, बालों के लिए मेहंदी इस्तेमाल करो क्योंकि यह तुम्हारी जवानी, हुस्न जमाल और मर्दाना कुव्वत को बढ़ाती है। नंबर 9, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। नोट, फायदा इसका ये है कि मेथी का जो शानदार नज़ला जुकाम को दूर करता है, पुरानी खांसी, पेट के कीड़ों और फेफड़ों की बीमारियों में बहुत नफा बख्श है, सीने में जमे हुए बलगम को निकालता है और कब्ज को दूर करता है। नंबर 10, हजरत अबू हिंदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का का तोहफा एक बंद थाल में पेश किया गया। मुनक्का का तोहफा एक बंद थाल में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, यह बेहतरीन खाना है। पट्टों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को खत्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है, मुंह की बदबू को जाइल करता है, बलगम को निकालता है और रंगत को निखारता है। नंबर 12, सफर जल यानी नाशपाती दिल को सुकून पहुंचाता है। पैदा होने वाले बच्चे का हुस्न जमाल नाशपाती खाने से बढ़ता है। नंबर 13, संतरे का इस्तेमाल किया करो, यह दिल को मजबूत बनाता है। नंबर 14, राई का इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। नंबर 14, तुम लोग गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि यह हर किस्म के पौधों को चरती है, उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नंबर 15, अगर मेरे पास फरिश्ते ना आया करते तो मैं लहसुन जरूर खाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साफ जाहिर है कि लहसुन अपने अंदर बहुत से फवाइद रखता है। नंबर 16, तुम अपने लिए शिफा की 2 चीजों यानी शहद और कुरान को लाजिम पकड़ो। नंबर 17, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाया करो क्योंकि यह मैदे को साफ करता है। नोट, अनार खांसी के लिए भी कारआमद फल है। नंबर 18, जो शख्स सुबह बगैर कुछ खाए पिए मदीना के साथ अजवा खजूर इस्तेमाल कर ले, उसको ना तो उस दिन जहर से नुकसान होगा और न जादू का असर होगा। नंबर 19, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। नंबर 20, लौकी खाया करो क्योंकि यह अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। नंबर 21, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने वाली चीजों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे, ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ और बीमारी से हिफाजत होती है, हर चीज खूब हजम होती है। नंबर 22, रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो। रात का खाना छोड़ने से बुढ़ापा आता है। नंबर 23, तुम लोग कलौंजी का इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है।
नंबर 24 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। नंबर 25 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। नोट अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।